एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 8। ओके, तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, हमारा चैप्टर नंबर 8 क्या है? बॉडी मूवमेंट्स। ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये मूवमेंट्स क्या होता है, बॉडी मूवमेंट्स क्या होता है। तो आपने कभी सुना है मूवमेंट्स वर्ड क्या होता है? तो आई होप कहीं ना कहीं से सुना ही होगा। नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ। मूवमेंट्स मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, यानी कि कोई भी चीज़ अगर कहीं पे है तो वो अब वहाँ नहीं रहेगी, वहाँ से उठ के कहीं और चली जाएगी। ठीक है, उसमें किसी न किसी तरह का मूवमेंट्स होगा। ठीक है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह चली गई, उसका प्लेस चेंज हो गया। जैसे कि आप सोचो कि आप अभी कहीं पे बैठे हो, ठीक है, आपको मम्मी ने किचन में बुलाया, तो आप जाओगे किचन में, तो आप में क्या हुआ? मोमेंट हुआ, आप चल के मम्मी के पास किचन में गए। ठीक है, ये मोमेंट था। आप तो भी देखते हो कि कीड़े मकोड़े के अपने आसपास देखते हो ना, तो वो भी नीचे फ्लोर पे रेंगते रहते हैं। ठीक है, एक जगह तो नहीं रहते हैं, एक जगह रहेंगे तो वो उसमें कुछ मोमेंट्स नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन वो फिर वो जब वो हिलेगा डुलेगा चलेगा तो हम क्या कहते हैं कि हाँ अभी इसमें मोमेंट्स हो रहा है, वो चल फिर रहा है। ठीक है, अभी बहुत तरह के मोमेंट्स होते हैं। ठीक है, सिर्फ आप इसको ऐसे मत समझना कि आप कहीं चल के जा रहे हो तो सिर्फ वही मोमेंट्स है, नहीं। अब बैठे बैठे भी आपकी बॉडी में बहुत सारे मोमेंट्स होते रहते हैं। जैसे कि आप बैठे हो, लेकिन आपकी पलके अगर आप झपकते हो तो पलके भी एक जगह से दूसरी जगह आई ना, पहले वो ऊपर थी फिर आपने उसे नीचे किया, बंद कर लिया आईज, तो उसमें मोमेंट्स हुआ। ठीक है, एंड आप जो है अपने हाथ से लिखते हो, आपको कुछ लिखना होता है तो आप अपनी कलाई का यूज़ करते हो ना, उसे लिखते हो ना। ठीक है, तो पहले तो आप स्टिल थे, कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर आपके हाथ में मूवमेंट्स हुआ, उसने लिखा कुछ। ठीक है, तो ये बहुत तरह के मूवमेंट्स हैं। आप अपने नेक को चाहते हो, उसको रोटेट करते हो, घुमाते हो, तो वो भी मूवमेंट्स है। तो नेक भी पहले जिस प्लेस पे था उस प्लेस पे नहीं है, दूसरे प्लेस पे हो गया। एंड आप अपने आसपास जो है बहुत सारे एनिमल्स को भी देखते हो कि वो भी जो है दौड़ते हैं, चलते हैं। आप बर्ड्स को देखते हो कि वो भी जो है चलती तो नहीं है, लेकिन मूवमेंट्स यानी किसी भी कोई भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना। तो बर्ड्स तो चलती नहीं है, लेकिन वो क्या करती है? वो उड़ती है, फ्लाई करती हैं, तो वो भी फ्लाई करके एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे तरह के मूवमेंट्स होते हैं जो अपने आसपास आप लिविंग बींग्स में देखते हो। ठीक है, तो आज इन्हीं मूवमेंट्स के बारे में जो है हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में किस किस तरह के मूवमेंट्स होते हैं, वो मूवमेंट्स होते कैसे हैं आखिर। ठीक है, हम कैसे मूवमेंट्स कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर पूरा इसी मूवमेंट्स पे होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। एंड स्टार्ट करने से पहले चैप्टर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोग में से कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, कोई भी नए हो मेरे चैनल पे, एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस जो है वो आगे फ्यूचर में मिलती रहे। एंड वीडियोस अगर पसंद आती हो तो वीडियोस भी लाइक किया करें। सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। कहा जा रहा है हमसे सिट एब्सोल्युटली स्टिल, कि आप एकदम से बैठे रहो, स्टिल बैठे रहो। ठीक है, ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, एंड फिर ऑब्जर्व करो कि आपकी बॉडी में कौन कौन से मूवमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आप जो है अपनी पल के झपकते ही रहते हो। ठीक है, वो स्टिल नहीं रहता, आप झपकते रहते हो। ठीक है, टाइम टू टाइम पे वो झपकते रहते हो। ठीक है, ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ, फिर जब आप ब्रीथ करते हो, सांस लेते हो, तो मूवमेंट्स देखो आपकी बॉडी में। तो आपकी बॉडी भी जब आप मूवमेंट करते हो तो आपका पेट होता है ना, ऐसे ऊपर जाता है फिर नीचे होता है। ठीक है, देयर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडीज। तो इस तरह से बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जो हमारी बॉडीज में हमेशा होती रहती हैं। ठीक है, व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग, तो जब आप जो है लिख रहे होते हो तो कौन सा बॉडी पार्ट आपके बॉडी का जो है वो मूव कर रहा होता है। तो आप अपने हैंड से लिखते हो, हमारे हैंड मूव करते हैं, कलाई के हेल्प से लिखते हैं ना हम। ठीक है, और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, और जब आप घूमते हो और अपने फ्रेंड को देखते हो तो कौन सा पार्ट मूव करता है? तो आपका नेक मूव करता है। ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ और योर बॉडी मूव व्हाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेसेस इन दिस एग्जाम्पल। तो इस सारे एग्जाम्पल्स में आपने क्या देखा कि आप एक ही जगह पे बैठे हो, लेकिन आपकी बॉडी जो है अलग अलग बॉडी पार्ट्स जो है वो मूव कर रहे हैं। जैसे आपके आईज मूव कर रही थी, आपके हेड मूव किए, आपका हाथ मूव किया, लेकिन आपको उसमें चलने की जरूरत नहीं हुई। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि मतलब कि ऐसा नहीं है कि मूवमेंट्स बस आप चलो तो ही मूवमेंट्स होते हैं, नहीं। मूवमेंट्स जो है कोई भी चीज़ें अगर हिल रही हैं, डुल रही हैं, उसका प्लेस चेंज हो रहा है तो वो मूवमेंट्स ही होते हैं। ठीक है, यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर,
तो आप एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हो। यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू द स्कूल कंपाउंड, आप सुबह उठते हो, अपने टीचर के पास जाते हो या स्कूल जाते हो। और गो होम आफ्टर स्कूल, और स्कूल के बाद जो है आप घर आते हो। यू वॉक, रन, स्किप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो आप क्या करते हो, चलते हो, दौड़ते हो, कूदते हो, स्किपिंग करते हो और एक जगह से दूसरी जगह, इस तरह से आपका मूवमेंट्स होते रहता है। Let us see how animals move from place to place by filling up table 8.1। तो अब ये 8.1 टेबल को फिल करना है कि डिफरेंट एनिमल्स अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। जैसे हम ह्यूमंस तो वॉक करते हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि जो बर्ड्स होते हैं वो तो वॉक नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, उड़ते हैं। तो उनका मूवमेंट्स किससे, फ्लाई के थ्रू हो रहा है, वो उड़ रहे हैं। इंसेक्ट्स जो है वो क्रॉल करते हैं, रेंग रेंग के चलते हैं, ठीक है। तो आफ्टर डिस्कसिंग विथ आवर फ्रेंड्स, टीचर एंड पेरेंट्स, तो हम अपने टीचर्स पेरेंट्स से सबसे डिस्कस करके ये सारी जो टेबल है हमारा उसको फिल करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे बूझो सोच रहा है अबाउट मूवमेंट्स इन प्लांट, की प्लांट भी लिविंग बींग्स है, प्लांट में भी मूवमेंट्स होते हैं। ही नोज दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट डू दे शो एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट। तो बूझो सोच रहा है कि उनमें तो किसी चीज़ का, वो एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाते हैं, ठीक है। आप तो देखते हो प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, लेकिन क्या उनमें भी मूवमेंट्स होते हैं, उनमें भी मूवमेंट्स होते हैं। आप उनके पत्तों को हिलते हुए देखते हो, ठीक है। एंड जो है आप एक जो है ना टच मी नॉट प्लांट होता है, आपने कभी देखा है उस टच मी नॉट प्लांट को, अगर आप टच करोगे ना तो वो मुरझा जाएगी, तो उसमें मूवमेंट हुआ ना, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट्स में भी मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब हम ये टेबल को फिल करेंगे, ओके, कि कौन कौन से एनिमल किस किस तरीके से जो है वो मूव करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा काव। ओके, तो काव यहाँ पे पहले से ही दे रखा है कि काव जो है वो लेग के हेल्प से वॉक करता है, ठीक है। हम तो देखते हैं कि काव जो है वो लेग के हेल्प से जो है वो वॉक करती है, ठीक है, वॉक करेगी, दौड़ेगी, ठीक है। एंड ह्यूमंस जो होते हैं वो भी क्या होगा, सेम होगा, लेग की हेल्प से जो है वो वॉक करेंगे, रन करेंगे। हम लोग भी वॉक करते हैं, रन करते हैं, जंप करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है स्नेक। स्नेक जो है वो अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करते हैं। हम लोग वॉक करने के लिए सिर्फ पैर का यूज़ करते हैं, लेकिन आपने स्नेक को देखा होगा वो रेंगते हुए उनकी पूरी बॉडी हिलती हुई एक जगह से जाती है, इस तरीके से स्नेक चलते हैं ना, इस तरीके से। तो उनके मूवमेंट को हम लोग स्लीदर कहते हैं, ठीक है। वो इस तरह से घिसक घिसक के जाते हैं, ठीक है, उनकी पूरी बॉडी यूज़ होती है उसमें। एंड नेक्स्ट है बर्ड। तो बर्ड जो है वो कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं अपने विंग का। ओके, एंड विंग का यूज़ करके वो क्या करते हैं, वो विंग का यूज़ करके फ्लाई करते हैं, ठीक है। तो बर्ड क्या हो गया, बर्ड ने फ्लाई किया विंग की हेल्प से, तो बर्ड का मूवमेंट। एंड इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट भी जो है या तो विंग के हेल्प से जो है मूव करेंगे, या फिर उनके भी वो अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करेंगे, जिस तरह से स्नेक में हमने देखा, ठीक है। तो वो या तो क्रॉल करेंगे या तो फिर फ्लाई करेंगे, क्रॉल, ठीक है, रेंगेंगे या फिर फ्लाई करेंगे। एंड फिश जो है, फिश क्या यूज़ करती हैं, फिश जो है वो अपने फिन्स का यूज़ करती हैं। फिन्स का यूज़ करके वो क्या करती हैं, स्विम करती हैं, ठीक है, स्विमिंग करती है। फिश को आपने देखा होगा ना, तो फिश स्विम करेगी। ओके, तो ये थे डिफरेंट एनिमल्स कैसे मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अभी कहा जा रहा है वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लीदर एंड स्विम। दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो हमने देखा कि एनिमल एक प्लेस से अनदर प्लेस कैसे जा रहे हैं, वॉक करके, रन करके, फ्लाई करके, जंप करके, क्रीप, क्रॉल, स्लीदर एंड स्विम। ये सारे एनिमल्स जो डिफरेंट एनिमल्स किस तरह से मूवमेंट्स कर रहे थे। Why are there so many differences in the way that animals move from place to place? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा डिफरेंस क्यों है कि कुछ एनिमल्स जो है वॉक कर रहे हैं, लेकिन कुछ वॉक नहीं कर रहे हैं, कुछ उड़ रहे हैं, कुछ रेंग रहे हैं, कुछ क्रॉल कर रहे हैं, कुछ स्विम कर रहे हैं। तो वो उनके बॉडी पार्ट्स पे ही है, ठीक है। हमारे पास पैर है तो हम पैर के सहारे चल रहे हैं, लेकिन स्नेक के पास तो पैर नहीं है ना, तो उनको अपनी पूरी बॉडी यूज़ करना पड़ेगा। उनका ना पैर है ना हाथ है, ठीक है। बर्ड के पास जो है पंख होते हैं तो वो उड़ जाते हैं, हमारे पास तो पंख नहीं है तो हम कैसे उड़ जाएंगे, ठीक है। तो इन वजह से जो है डिफरेंट एनिमल्स के पास डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, इसीलिए वो उनका अलग अलग जो है टाइप का मूवमेंट्स है। वाई इज डैट मैनी एनिमल्स वॉक वाइल अ स्नेक स्लीदर्स और क्रॉल एंड फिश स्विम। तो क्यों कुछ एनिमल्स जो हैं वो
चल पाते हैं, जबकि स्नेक जो हैं वो स्लीदर करते हैं या क्रॉल करते हैं, या फिश जो है वो स्विम करती हैं। तो फिश के पास फिन है इसलिए वो स्विम करती हैं। हमारे पास भी फिन होता तो हम भी स्विम कर लेते, हम भी स्विम करते रहते। हमारे पास भी पंख होते तो हम भी उड़ जाते। ठीक है, अभी है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। तो अब ह्यूमन की, मानव की जो बॉडी होती है, शरीर एंड उनके मूवमेंट्स। ठीक है, लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ योर ओन मूवमेंट्स टू बिगिन विथ। तो स्टार्ट करने से पहले आप अपने खुद के ही कुछ मूवमेंट्स को देख लीजिए। ठीक है, बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वेराइटीज ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल। ठीक है, तो इन एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज, उनके मूवमेंट्स देखने से पहले आप खुद के ही कुछ मूवमेंट्स को देख लो। ठीक है, क्लोजली। डू यू एन्जॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल। तो आपके स्कूल में तो पीटी करवाया जाता है ना, फिजिकल एक्सरसाइज करवाया जाता है, तो आप हो गया एंजॉय करते हो, उसको करते हो ना। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेज। तो आपको अलग अलग तरीके के एक्सरसाइज करवाए जाते हैं। कभी हाथ ऊपर करने को कहा जाता है, कभी हाथ को नीचे करने को कहा जाता है, कभी हाथ को राउंड करने को कहा जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज में आपके लेग्स एंड हैंड्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से आप मूव करते हो। ठीक है, तो लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारी बॉडी कौन कौन से तरह के मूवमेंट्स कैपेबल हैं करने के लिए। ओके, बोल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। ओके, तो अब आप जो है ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास जो है एक क्रिकेट का विकेट है। ठीक है, आप उसको जो है बॉल कर रहे हो, यानी कि बॉलिंग कर रहे हो। ठीक है, तो हाउ डू यू मूव योर आर्म। तो अपने आर्म को किस तरह से मूव करोगे। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट। तो क्या आप जो है अपने शोल्डर को जो है सर्कुलर मूवमेंट में रोटेट करते हो। बिल्कुल करते हो ना। अपने बॉल को लेते हो एकदम से पीछे, हाथ को लेके जाते हो, फिर एकदम से आगे लेकर के आते हो, करते हो ना इस तरह से। ये इस तरह से जो है पीछे से आगे आता है आपका हाथ। तो क्या होता है, अपने हाथ को आप पूरा 360 डिग्री रोटेट कर पा रहे हो। कहा जा रहा है डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव। तो क्या आपके शोल्डर मूव कर रहे हैं। हाँ। बेंड, लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। अब आप लेट जाओ एंड अपने लेग को जो है हिप के पास से जो है वो रोटेट करो। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी। अब अपने आर्म को अपने एल्बो के पास से बेंड करो, मोड़ो, एंड अपने लेग को नी के पास से जो है बेंड करो। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज, और अपने दोनों आर्म को जो है साइड में खोलो, स्ट्रेच करो। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विथ योर फिंगर्स। अपने हाथ को, आर्म को टच जो है इस तरह से बेंड करो कि आप अपने जो है फिंगर्स से जो है उसको टच कर सको। शोल्डर से टच करो, शोल्डर को टच करो अपने हैंड से। ठीक है, फिंगर से। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड। तो कौन सा पार्ट आपके आर्म का जो है वो बेंड हो रहा है। जब आप अपने आर्म से जो है अपने शोल्डर को फिंगर्स के थ्रू टच करोगे तो कौन सा पार्ट आपका जो है वो बेंड हो रहा है। तो आप देखोगे कि आपकी जो एल्बो कोहनी होती है वो बेंड होती है ना मिडिल में। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये एल्बो होता है। ठीक है, तो वो एल्बो जो है बेंड होती रहती है। स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स। अपने हाथ को जो है आप आर्म को स्ट्रेट करो, उसके बाद फिर क्या करो, उसको डाउनवर्ड बेंड कर दो, एकदम नीचे बेंड कर दो। आर यू एबल टू डू इट। तो आप क्या ये सभी करने में एबल हो रहे हो। बिल्कुल एबल हो रहे हैं। अपने हाथ को हम जिधर भी चाहे उधर भी घुमा लेंगे। ठीक है, ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 8.2। अब टेबल 8.2 में जो है आपको अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो मूवमेंट कराना है एंड उसको जो है रिकॉर्ड करना है। ठीक है, आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं अपने 8.2 को। ठीक है, अभी हमसे कहा जा रहा है कि नेक को, ठीक है, तो नेक को कहा जा रहा है रोटेट कम्प्लीटली। तो नेक को आप रोटेट कर पाते हो कम्प्लीटली? बिल्कुल नहीं कर पाते, हम नेक को रोटेट कम्प्लीटली नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप जो है आगे कर लोगे, आगे झुका लोगे। ठीक है, लेकिन आप पूरा 360 डिग्री पूरा चाहो जिस तरह से आपका हैंड मूव कर रहा था वैसे नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे है रोटेट पार्टली टर्न्स। तो हाँ, ये रोटेट जो है पार्टली होता है। ठीक है, पूरा नहीं होता है। बेंड होता है, बिल्कुल होता है। लिफ्ट जो होता है, लिफ्ट भी होता है। एंड डज नॉट मूव एट ऑल, नहीं, ऐसा बात तो नहीं है कि वो मूव एट ऑल मतलब कि कम मूव बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, मूव तो कर ही रहा है। एंड नेक्स्ट हमारा है रिस्ट। तो रिस्ट जो है कम्प्लीटली रोटेट हो रहा है। तो हाँ, रिस्ट को आप देखो घुमा पा रहे हो तो वो रोटेट कम्प्लीटली हो जा रहा है, वो यस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड आपका जो है रिस्ट जो है रोटेट पार्टली, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पार्टली रोटेट नहीं हो रहा है, पूरा रोटेट हो रहा है। और ये बेंड जो है, बेंड, यस हाँ बेंड हो रहा है। लिफ्ट हो रहा है,
तो लिफ्ट भी हो रहा है यस, एंड डज नॉट मूव एट ऑल में नो हो जाएगा, ठीक है। आप मैं जो बोल रही हूँ आप उसको नोट करते जाओ अपने बुक में, ठीक है। फिंगर जो है रोटेट कम्प्लीटली हो रहा है, फिंगर रोटेट कम्प्लीटली नहीं हो रहा है, आपको साइड बाय इधर आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन जो है आपका पूरा उसको 360 डिग्री आप जो है वो रोटेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, नहीं होगा। एंड रोटेट पार्टली टर्न्स नो, एंड ये बेंड होगा तो बेंड तो हो ही रहा है। लिफ्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। डज नॉट मूव एट ऑल हो रहा है तो नहीं, डज नॉट मूव एट ऑल में तो ऐसा नहीं है, मूव तो कर ही रहा है। नी आपका कंप्लीट रोटेट नहीं होगा, ठीक है, 360 डिग्री रोटेट जो आप पूरा चाहोगे वैसा रोटेट नहीं होगा, ठीक है। एंड रोटेट पार्टली टर्न्स, तो ये नहीं, ऐसा नहीं है। एंड आपका जो है ये बेंड होगा तो यस बेंड होगा। एंड आपका ये लिफ्ट होगा, लिफ्ट नहीं होगा। एंड डज नॉट मूव एट ऑल में भी नो हो जाएगा। एंड एंकल आपका जो है वो रोटेट कम्प्लीटली होगा, नो रोटेट कम्प्लीटली नहीं होगा। रोटेट पार्टली टर्न्स, नहीं ऐसा नहीं होगा। बेंड होगा, यस बेंड तो होगा ही। एंड लिफ्ट होगा, लिफ्ट भी कर लोगे आप। एंड डज नॉट मूव एट ऑल में नो हो जाएगा। टो में आपका जो है वो नो हो जाएगा, रोटेट कम्प्लीटली नहीं, ठीक है। एंड उसको रोटेट पार्टली टर्न्स करोगे, नहीं। एंड आपको ये बेंड हो जाएगा तो बेंड हो जाएगा। एंड लिफ्ट हो जाएगा, नहीं लिफ्ट नहीं होगा। एंड डज नॉट मूव एट ऑल में भी नो हो जाएगा, ठीक है। अभी आपका बैक आ जाता है, बैक कंप्लीट मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। एंड ये रोटेट पार्टली टर्न्स करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। एंड बेंड करेगा तो यस करेगा। एंड जो है हाँ लिफ्ट होगा ये तो लिफ्ट नहीं होगा। डज नॉट मूव एट ऑल में होगा, नहीं होगा। एंड हेड है आपका तो हेड जो है वो कंप्लीट रोटेट करेगा, नहीं करेगा। एंड ये रोटेट पार्टली टर्न्स होगा, नहीं होगा। एंड ये बेंड करेगा, नहीं करेगा। लिफ्ट करेगा, नहीं करेगा। डज नॉट मूव एट ऑल में जो है यस ये डज नॉट मूव एट ऑल। आपका जो है शोल्डर मूव करता है, ठीक है, आपका नेक मूव करता है, हेड आपका मूव नहीं करता है, तो डज नॉट मूव एट ऑल में ये यस हो जाएगा, ठीक है। अभी तक में ये यस आया है, ठीक है, यहाँ पे ये यस हो जाएगा, ठीक है। हेड कभी भी मूव नहीं करता, अपने नेक के हेल्प से आपको हेड को मूव कराते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा एल्बो है। एल्बो जो है रोटेट कम्प्लीटली, एल्बो जो आपकी कंप्लीट रोटेट हो जाती है तो एल्बो आपकी हो जाती है रोटेट, ठीक है। एंड जो है पार्टली रोटेट टर्न्स जो है नो। एंड ये बेंड हो जाएगा तो यस हो जाएगा। लिफ्ट हो जाएगा तो नहीं, डज नॉट मूव एट ऑल में नो हो जाएगा। फिर आर्म आपका यस है। रोटेट कम्प्लीटली, रोटेट पार्टली टर्न्स नो हो जाएगा। बेंड यस हो जाएगा। लिफ्ट यस हो जाएगा। डज नॉट मूव एट ऑल में ये नो हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट, और वो कितने तरह से जो है आप उसको मूवमेंट करा देते हो, ठीक है। तो कहा जा रहा है वाई इज डैट वी आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इजीली इन वेरियस डायरेक्शन एंड सम ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ बॉडी पार्ट्स को जो है इजीली मूव करा सकते हैं कुछ डायरेक्शंस में, लेकिन कुछ को हम नहीं करा सकते हैं। वाई आर वी अनेबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल। तो कुछ पार्ट्स को जो है हम जैसे हमने देखा ना कि हम अपनी जो है आर्म को जो है वो मूव करा रहे हैं, ठीक है, जिधर भी जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी जो है हमारा जो नेक है वो पूरा गोल हम पीछे नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम पीछे भी कर लेंगे तो हम कभी देखते हैं ना भूत लोगों का सर भी पीछे हो जाता है, वो आगे से एकदम से पीछे घूम जाता है। तो आपका घूमता है क्या? नहीं। तो हमने जो भी हॉरर मूवीज़ देखी होती है तो हॉरर मूवीज़ में ऐसा होता है कि भूत के जो है सर हैं वो आगे से पूरे पीछे हो जाते हैं, पीछे की तरह घूम जाते हैं, लेकिन हमारे नहीं होते हैं ऐसा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? तो ऐसा डिफरेंट बोन्स की वजह से होता है, ठीक है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि किस वजह से जो है ऐसा हो पाता है, ठीक है। तो अभी एक्टिविटी 1 देख लेते हैं। प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो डैट योर एल्बो इज इन द सेंटर, ठीक है। अब आपको जो है एक स्केल जो है ना इस तरह से जो है ना आपके आर्म पे जो है ना वो प्लेस करनी है, ठीक है, जिस तरह से कि जिसमें से कि आपका जो ये एल्बो है कोहनी है वो आपका मिडल में आना चाहिए, जिस तरह से यहाँ फिगर 8.1 में दिखाया गया है। इसने स्केल को जो है बांधा है ना अपने हाथ में, ठीक है। अब कहा जा रहा है आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर। अब आपके जो आप अपने फ्रेंड को कहो कि आपको स्केल को जो है ये बांध दे आपके आर्म में, ठीक है। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, आर यू एबल टू डू इट। अब ये बांधने के बाद जो है आप अपने एल्बो को बेंड कराने की कोशिश करो कि आप ऐसा कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये एक पूरा सा एक स्केल है और इसको यहाँ सेंटर पे आपका एल्बो, ठीक है, आपने यहाँ पे बांध दिया है, आप इसको मूव नहीं करा पाओगे, ठीक है।
तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम मूव करा पाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ना जॉइंट्स होते हैं, दो हड्डियों का जॉइंट्स होता है, ठीक है। उस जॉइंट्स की वजह से ही जो है ना हम मूव करा पाते हैं। हमारी हड्डी जो है ना वो मूव नहीं करती है, जॉइंट्स जहाँ पे होते हैं ना वो जॉइंट्स मूव कराते हैं हमारी बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एल्बो है यहाँ सेंटर पे, यहाँ पे इधर से ये हड्डियाँ जुटी हुई हैं, ठीक है। इन हड्डियों के जुटे होने के कारण ही यहाँ पे हम मूवमेंट्स करा पाते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये सीधा एक हड्डी रखेंगे, जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया कि ये स्केल इसने एक, जैसे कि एक हड्डी से मान लो, ठीक है, स्केल को यहाँ पे रखा गया, तो अगर आप ये एक हड्डी रखोगे और उसको स्ट्रेच कराने की कोशिश करोगे तो वो मतलब बेंड कराने की कोशिश करोगे तो वो बेंड नहीं होगा, ठीक है। तो पता चल गया किसकी वजह से जो है वो मोमेंट्स होते हैं। तो दो जो जॉइंट्स होते हैं हड्डियों के बीच में ना, वो जॉइंट्स मूव कराते हैं, हड्डियाँ मूव नहीं कराती हैं आपके बॉडी में कुछ भी मोमेंट्स जो होते हैं, ओके। तो डिड यू नोटिस दैट we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seems to be joined together like elbow, shoulder और neck। तो आपने नोटिस करा होगा कि आप जो है ना ऐसे ही बॉडी पार्ट्स को रोटेट करा पा रहे हो अपनी बॉडी में, जहाँ की दो जॉइंट्स यानी कि दो जो जॉइंट होते हैं वहाँ पे हैं, तभी हम वहाँ पे मूव करा रहे हैं। जैसे कि आपकी एल्बो है, ठीक है, कहनी जहाँ है वहाँ पे आप देखना, वहाँ आपको हड्डी जैसा दिखेगा, ठीक है। तो वो एल्बो के पास जो है ना हड्डियाँ जॉइंट है, ठीक है, दो बॉडी पार्ट्स जो है वो जॉइंट रहते हैं। शोल्डर जो आपके कंधा होता है वहाँ पे भी जॉइंट होता है, आपकी जो गर्दन होती है, नेक होती है, वहाँ पे भी जॉइंट होता है, दो बॉडी पार्ट्स, तो हम उसको मूव कराते हैं, ठीक है। तो जो दो बॉडी पार्ट जहाँ पे जॉइंट रहती है उनको हम कहते हैं जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। तो जॉइंट्स ही मूव कराती हैं। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स? इट्स इफ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स डू यू थिंक इट वुड बी? हमारी नी के पास भी जॉइंट होता है, ठीक है, हमारी हिप के पास भी जॉइंट होता है, ठीक है। तो इन्हीं जॉइंट्स के कारण ही हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करा पाते हैं। तो इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? तो क्या आप सोचते हो कि हमारे बॉडी पार्ट्स में अगर जॉइंट्स नहीं होते तो क्या हम मूव कर पाते जैसे भी मूव कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर पाते, ठीक है। What exactly is joined together to at this joint? तो अब इन joints में आखिर ऐसा क्या joints रहता है, ठीक है, चलिए देखते हैं। Press your fingers against the top of your head, face, neck, nose, ear, back of the shoulder, hands and legs including the fingers and toes। तो अपनी फिंगर को जो है प्रेस करें अपने हेड पे, नेक पे, ठीक है, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर पे, हैंड्स पे, लेग्स पे, ठीक है। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स? तो आपको क्या कुछ हार्ड लग रहा है कि आप कुछ हार्ड प्रेस करोगे, हेड को प्रेस करोगे, नोज को प्रेस करोगे, ठीक है, कुछ हार्ड जैसा लग रहा है कि आप प्रेस कर रहे हो, तो बोन्स होती है ना, तो वही हार्ड लगती है ना, मैं उनको बोन्स को प्रेस करते हैं तो मैं हार्ड जैसा लगता है, ठीक है, पत्थर के जैसा। तो द हार्ड स्ट्रक्चर्स आर द बोन्स। तो यही हार्ड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं हमारी बॉडी में? बोन्स होते हैं, हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, हड्डी होते हैं। तो रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, सो मैनी बोन्स। तो अब अपनी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स में ऐसे एक्टिविटी करके देखो तो आप देखोगे बहुत सारे बोन्स हैं हमारी बॉडी में। टोटल 206 बोन्स होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। कितने बोन्स होते हैं? 206 बोन्स होते हैं, याद रखिएगा। बोन्स कैन नॉट बी बेंड। तो हड्डियाँ जो है ना, आप सोच रहे हो कि हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, मैंने भी ऊपर बताया ना कि हड्डियाँ नहीं मुड़ती हैं, जॉइंट्स मुड़ाते हैं, ठीक है। उनके जो जॉइंट्स जो जगह जुड़े होते हैं ना वो मूव कराते हैं। तो सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो? तो जब हड्डियाँ नहीं मुड़ती हैं तो हम अपने एल्बो को कैसे बेंड करा लेते हैं? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट। तो हमारे आर्म से यानी कि जो आपके शोल्डर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे इस लड़के की फिगर से मैं समझाती हूँ कि यहाँ से जो आपका कंधे से जो यहाँ बोन शुरू होता है शोल्डर से, यहाँ से बोन शुरू होने तक, यहाँ तक एक ही बोन नहीं होता है, यहाँ से यहाँ तक बोन आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक अलग बोन होता है। ये बीच में जॉइंट्स इसको जॉइंट करते हैं और यही जॉइंट मूव होते हैं तो हमारी हैंड जो है वो मूव होते हैं, ठीक है। इट इज़ डिफरेंट बोन ज्वाइंट टुगेदर एट द एल्बो। तो एल्बो के पास डिफरेंट बोन्स होते हैं, वो ज्वाइंट होते हैं। सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसी तरह से हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारे बोन्स हैं। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट द पॉइंट वेयर बोन्स मीट। तो हम ऐसे ही पॉइंट पे जो है अपनी बॉडी को मूव करा पाते हैं जहाँ पे कि दो जो हैं हड्डियाँ आकर के मिलेंगी, ठीक है। There are different type of joints in our body to help us carry out different movements and activities। तो इस तरह से हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के joints हैं। अब joints तो हैं, अब अलग अलग तरीके के joints हैं। क्यों हैं? क्योंकि
क्योंकि कुछ बॉडी पार्ट्स को आप देख रहे हो कंप्लीट रोटेट कर रहे हो, 360 डिग्री एकदम से घूम रहा है, जैसे हमारे आर्म घूम रहे हैं। लेकिन वहीं पे हम देख रहे हैं कि हम अपने नेक को पूरा 360 डिग्री रोटेट नहीं कर रहे हैं, हम अपने नी को 360 डिग्री रोटेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो क्यों ऐसा है, तो ये है अलग अलग ज्वाइंट्स की वजह से। उन अलग अलग ज्वाइंट्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो इस इतना ही घूमेंगी, किस वे में घूमेंगी, तो उसी तरह से हमारे बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं, ठीक है, इन ज्वाइंट्स की वजह से। सारे वो ज्वाइंट्स जो हैं वो 360 कंप्लीट नहीं रोटेट हो जाते हैं, ठीक है। वो ज्वाइंट्स जिस तरह से मूव होंगे, जितने मूव होंगे उतने ही हमारे बॉडी पार्ट्स मूव होंगे। ओके, लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। अब हम उनके कुछ के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। तो पहला हमारा कौन सा ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, ठीक है। बॉल है यहाँ पे, यानी कि बॉल जैसा कुछ होने वाला है। कहा जा रहा है एक्टिविटी 2 है, इसके लिए हम देखेंगे रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। अब आप एक पेपर ले लो, ठीक है, कागज का ले लो, और उसको जो है सिलेंडर के शेप में आप उसको रोल कर दो। मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल अंडर सुपरविजन एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट एज शोन इन फिगर 8.2। अभी आप एक जो है ना कोई पुराना सा रबर ले लो या प्लास्टिक का बॉल ले लो एंड उसमें आप होल कर दो, ठीक है। एंड उस होल में ही जो आपने इस पेपर स्ट्रिप का सिलेंडर बनाया है उसको आप पुश कर दो, डाल दो। जैसे फिगर यहाँ 8.2 में दिखाया गया है, यहाँ पे देखो ये बॉल है, जैसे कि मान लो कि ये बॉल है, आपने इसमें यहाँ पे होल किया था, और ये जो आपने पेपर स्ट्रिप बनाई थी सिलेंडर का, आप उसमें जो है इसको पुश कर दिया, डाल दिया, ठीक है। आप ऐसा आपने कभी किया ही होगा, ऐसा नहीं किया तो करके देख लो, ठीक है, या तो आप इसको स्टिक भी कर लो इसमें। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल। अब आप जो है सिलेंडर को स्टिक भी कर सकते हो बॉल पे, ठीक है। पुट द बॉल इन ए स्मॉल बॉल। अब उस बॉल को जो है एक स्मॉल बॉल में, कटोरी जैसा कुछ भी ले लो, और उसमें जो है डाल दो। जैसे कि यहाँ पे इस बॉल को इस बाउल में डाला गया है, कटोरा जैसा है ना, इसमें डाल दो, ठीक है। इस तरह से कुछ आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल। तो क्या ये जो बॉल है ये बाउल के अंदर जो है फ्रीली रोटेट कर रहा है? यस कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्या कहता है, यहाँ पे हम सिलेंडर को जिस तरह से मूव कराएंगे इस तरह से यहाँ पे बॉल भी मूव करेगा। डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट। पेपर सिलेंडर पे रोटेट कर रहा है। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर, इसी तरह से जो है ना हमारे आर्म में मूवमेंट होता है। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म। तो आप इमेजिन करो कि ये जो पेपर सिलेंडर है ना, इसे आप अपना आर्म मान लो, अपनी बाहें सोच लो कि हमारे पेपर सिलेंडर है। एंड द बॉल इज इट्स एंड, और ये जो बॉल है ना ये हमारे आर्म का एंड है, ये सोचो, ठीक है। तो द बॉल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज जॉइंट। और ये जो बाउल जो है ना, ये वो पार्ट है जहाँ पे कि आपका जो है जहाँ के आपके आर्म जो है ना वो ज्वाइंट है आपके शोल्डर से, ठीक है। तो द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी हॉलो स्पेस ऑफ द अदर बोन, फिगर 8.3। अब 8.3 में दिखाया गया है कि राउंडेड एंड जो होता है एक बोन का, यहाँ पे जैसे कि ये राउंडेड एंड है ना, ये इस तरह से बाउल वाले यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये बोल का, ये जो है सिलेंडर जैसा, ठीक है ना, आपका ये दिख रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो ये राउंडेड एंड है ये दूसरे राउंडेड एंड में यहाँ पे फिट हुआ रहता है। इस तरह से आपके जो है शोल्डर आर्म ज्वाइंट के पास होता है, ठीक है। तो द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन, सच अ ज्वाइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो इस तरह से जो भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट वाला जो ज्वाइंट होता है, जिस तरह से आपके आर्म्स में होते हैं, यहाँ पे ये राउंडेड एंड होता है, और इधर से जो है दूसरे वाले एंड पे भी ये राउंडेड एंड में जाके फिट होता है, और यहाँ पे ये, तो ये वाला जो ज्वाइंट होता है ये पूरा कंप्लीट रोटेट होगा। जहाँ जहाँ पे ऐसे ज्वाइंट्स होंगे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होंगे आपकी बॉडी में, वो कंप्लीट रोटेट होंगे, ठीक है। तो आप देखते हो कि आपके हिप के पास भी जो है ना इस तरह से ही ज्वाइंट होता है, तो आप उसको मूव करा पाते हो, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। तो सच अ ज्वाइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो ऐसे ज्वाइंट जो है आपको हर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए अलाउ करते हैं। तो कैन यू नेम अनदर ज्वाइंट यू विच यू थिंक कैन ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो हमने जो सेक्शन के बिगिनिंग में जो है डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स देखे थे, तो क्या आप बता सकते हो कि ऐसे ही जॉइंट्स और कहाँ पे हैं? जहाँ पे, तो जहाँ जहाँ 360 डिग्री घुमा रहे हो आप, जैसे कि हिप के पास, ठीक है, तो वहाँ पे ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलेंगे। तो आपको पता चल गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे भी उसी तरह से दिखाया गया कि ये जो आपने बोन्स देख रहे हैं उसको सिलेंडर मान लो, यहाँ का एंड जो है ये बॉल को, और इधर से भी बॉल सर्कुलर एंड होता है, और इसमें जाकर के ये फिट हो जाता है, और इस तरह से मूवमेंट होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा पाइवोटल ज्वाइंट। ओके, तो जो ज्वाइंट वेयर आवर नेक ज्वाइंट्स द हेड इज अ पाइवोटल ज्वाइंट। अब वैसा वहाँ वो वाला ज्वाइंट जहाँ पे कि हमारे नेक जो है हमारे हेड को ज्वाइन करते हैं, हमारी गर्दन जो है हमारे सिर को ज्वाइन करती है, वो क्या होता है, पाइवोटल ज्वाइंट होता है। इसे फिगर 8.4 में दिखाया गया है। ठीक है, मैंने बताया था अलग अलग तरह के ज्वाइंट्स होते हैं, तो ये पाइवोटल ज्वाइंट्स है। यहाँ पे देखो आपके नेक जो है यहाँ पे हेड के पास जुटे हुए हैं, ये क्या है, पाइवोटल ज्वाइंट। ठीक है, याद रखना सारे ज्वाइंट्स को आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। It allows us to bend our head forward and backward and turns the head to our right or left। तो आप देखते हो कि हम अपने पाइवोटल ज्वाइंट की हेल्प से जो है अपने नेक को कैसा मूव, हेड को जो है कैसा मूव कराते हैं, या तो हम आगे करते हैं, ठीक है, या तो पीछे की तरफ करते हैं, या तो साइड करते हैं, या तो मतलब या तो लेफ्ट करेंगे या तो राइट करेंगे। अभी भी मूव करा के देखो, आप बैठे हो तो मूव करा के देखो, लेफ्ट करोगे, राइट करोगे, आगे करोगे, पीछे करोगे, लेकिन कंप्लीट नहीं घुमा सकते। जैसे भूत घुमा लेते हैं हॉरर मूवीज में, देखते हैं ना हम, भूत जो है अपने सिर को पूरा कंप्लीट घुमा लेते हैं, वैसे नहीं कर पाते हैं। तो ट्राई दिस मूवमेंट्स, ठीक है, अपने इस मूवमेंट्स को आप ट्राई करो। अभी भी बैठे हो तो आप ट्राई कर सकते हो। हाउ आर दिस मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल इन दो in its ball and socket joint is in a pivotal joint a cylindrical bone rotates in a ring। तो इस तरह से हमने देखा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जो है डिफरेंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जो है हम कंप्लीट टर्न करा रहे थे 60 डिग्री, लेकिन इसमें कंप्लीट टर्न नहीं करा रहे हैं, हमारा बॉडी ये जो है जॉइंट जो है पूरा नहीं रोटेट हो रहा है। तो इसमें जो है पाइवोटल जॉइंट में जो है सिलेंड्रिकल बोन जो होता है वो एक रिंग में रोटेट करती रहता है, कि रिंग में, ठीक है, वो रिंग इधर जाएगा, ठीक है, लेकिन वो पूरा कंप्लीट नहीं घूमेगा। ठीक है, इस तरह से जो है, इसीलिए हमारे नेक जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं घूम पाते हैं। तो ये पाइवोटल जॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट को हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ाएंगे, हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं तक, ठीक है, पाइवोटल जॉइंट तक। आई होप आपको यहाँ तक पूरा ये पाइवोटल जॉइंट जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था एंड किस किस तरह के मूवमेंट्स होते हैं ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, प्रेस कर ले। ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस जो है वो आगे फ्यूचर में मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।